अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी, आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले वन एंड ओनली हमारी फसादन बीबी। जी, फसादन बीबी ने अपनी बहन पिटारा पर उठाए हैं 5 सवाल और उनका मांगा है जवाब, और साथ ही अपनी साबका बहन सलमा को दिए हैं 5 मशवरे और उनकी की है फसादन ने हिमायत। जी, यहाँ पर मामलात हो रहे हैं गड़बड़, और वहीं पर आपसे मैं ये सब बातें शेयर करती जाऊँ, ये सब चीज़ें आपके साथ में शेयर करती जाऊँ कि कृति, जाहिद खान और प्रोफेसर आज़म क्यों हो गए हैं सलमा के अगेन। मतलब इन्होंने क्यों पलटी खाई है। मतलब सितारा को छोड़ा जाहिद खान ने और कृति ने छोड़ा सलमा को, और इसी तरह ही प्रोफेसर आज़म भी छोड़ चुके हैं सलमा यासीन को। और साथ ही मैं बात करने जा रही हूँ कि प्रोफेसर आज़म ने खुद को किस तरह से क्लियर किया, क्या जवाब दिया उन सब सवालों का जो कि कल से उन पर उठ रहे थे। और यहीं पर हम बात करेंगे साथ हमारी फसादन, जो कि दूसरों को सरेआम मशवरे देती रहती हैं और यही उनको कहती रहती हैं कि पर्सनल ना जाएं, पर्सनल ना जाएं। जिस तरह के कल भी वो बोल रही थी नौश किचन के लिए और नताशा वकास के लिए कि पर्सनल नहीं जाना चाहिए, पर्सनल नहीं जाना चाहिए। तो मुझे हैरत होती है, ये वही फसादन है जो कि कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले इतना ज़्यादा पर्सनल जा रही थी रिएक्शन देने वालों पर, इतना ज़्यादा। आप सब लोगों को अगर याद हो तो जो हमारी मीठी सिस्टर हैं, मीठी मीठी रिएक्शन वाली, उनके मतलब ये बच्चों तक पहुंच गई थी। इवन कि ये तक इन्होंने यहाँ पर कह दिया था कि तुम्हारे अपने बच्चे तो हैं नहीं। मतलब कि कोई बात भी ये इतनी मतलब बुरी बात है कि किसी के इस तरह से पर्सनल जाना। और जबकि वो दोनों ना तो अपनी कोई व्लॉगिंग शेयर करती हैं एज ए रिएक्शन हो या मीठी मीठी रिएक्शन हो, तो ना ही वो मीठी मीठी रिएक्शन तो सामने भी नहीं आती। मतलब कुछ इस तरह का उनका नहीं है कि आप उनके पीछे लग जाओ और पर्सनल हो जाओ, और वो भी एक ऐसी औरत के लिए जिसका चट्ठा बट्ठा सब आपके सामने हो और आप जो है उसके गुनाह छुपाने में दिन रात लगी हुई हैं, मेहनत करने में, और जिसका सिला भी आपको अल्लाह ने दे दिया, जिसका मैं कहती हूँ कि बदला भी अल्लाह ने आपको दिखा दिया कि आप कहाँ थी और कहाँ आ गई हैं। और यहीं पर बैठकर आप अपने मतलब पहले तो सर से जुएं गिराती थी, लेकिन अब मुंह से आप पानी भी निकाल रही हैं, लालू जिसको कहते हैं वो गिरा रही हैं कि यहाँ से बैठकर आपको सऊदीया की याद आ रही है। और इस तरह के आप टाइटल भी लगा रही हैं और साथ जनाब आप साथ साथ दे रही हैं सलमा यासीन को कुछ हिदायत के गाड़ी में किस तरह से बच्ची को लेकर जाना चाहिए और क्या क्या मिलता है वहाँ से, किस किस मॉल से कौन कौन सी चीज़ मिलती है, क्या क्या आपको बेबी के लिए लाना चाहिए। मतलब कि भाई तुम अपने बच्चों पर तवज्जो दे दो। दूसरों को तुम कहती हो कि भाई ये कर, ये ना करो, ये ना करो, अपना काम करो, ये करो, वो करो। तो आप कौन होती हैं दूसरों को हिदायत देने वाली, और आप यहाँ पर कह रही हैं कि मैंने सोचा कि थोड़ी सी हिदायत दे दूँ। हिदायत नाउज़ुबिल्लाह आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता होती तो सबसे पहले आप खुद हिदायत याफ्ता होती। तो खैर, रिएक्शन देने से पहले, ये सारी बातें शुरू करने से पहले आप सब से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और जनाब कमेंट कर कर ज़रूर बता दिया करें, मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। तो बात करते हैं जनाब कि जो हमारी फसादन है, क्या इन्होंने सवाल छोड़े हैं सितारा यासीन के लिए। सितारा यासीन के लिए इन्होंने क्या सवाल छोड़ने हैं। आजकल जो इन्होंने अपना काम किया हुआ है वो यही किया हुआ है, क्योंकि और तो इनका कोई काम धंधा रहा नहीं। हस्बैंड की इनकी जॉब चली गई, बच्चे इनके स्कूल से फारिग होकर घर बैठे हुए हैं, तो इनको और कुछ भी नहीं आता या कुछ और, ये मतलब जॉब कर लें या कुछ कर लें। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो घर में बैठ गए हुए हैं, और ये घर में बैठकर
पता नहीं 3-3 4-4 वीडियोस बना रही हैं डेली की। इनके हस्बैंड भी साथ में बना रहे हैं। मतलब कि जो वेले लोग होते हैं ना, वो इस तरह के काम करते हैं जिस तरह से ये कर रही हैं कि दूसरों के फड्डों में उछल उछल के घुस रही हैं, उछल उछल के घुस रही हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम लगा रही हैं, ले रही हैं। तो यहीं पर जो है आज भी इन्होंने वही काम किया कि प्रोफेसर आज़म के 5 सवालों वाला कंटेंट उठाकर, थंबनेल उठाकर अपने थंबनेल पर लगा दिया और वहीं पर अपनी पिक ऐसी लगा दी कि मुझे तो हंसी आई देखकर। लग रहा था कि ये अपनी बहन को लानत भेज रही हैं। 5 सवाल और इस तरह वो उन्होंने अपना आदत तो है इनकी ज़ाविये बिगाड़ने की। पता नहीं, मैं कहती हूँ कि इस औरत की जब आखिरी उम्र होगी, जब ये मतलब ऊपर जाएगी 40-50 की होगी, तो पता नहीं इसका चेहरा किस तरह नज़र आएगा। क्योंकि ये इतना ज़्यादा अपने ज़ाविये बिगाड़ती है, इतना ज़्यादा अपने ज़ाविये बिगाड़ती है कि बुढ़ापे में तो इसने वाकई फ़ारिज़दा या लकवाज़दा ही लगना है। तो खैर उस तरह की ही कोई इसने थंबनेल पर पिक्चर भी लगाई हुई थी, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी साथ में। तो यही बात कि इसको दूसरों के फड्डे में घुसने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो उसकी वजह से ये इस तरह की हरकतें करती है। तो टाइटल उठाकर इसने वही लगा दिया, लेकिन वहीं पर इसने ब्रीफिंग दी काफ़ी सारी, जी किसको, सलमा यासीन को, जिनके पहले ही वो खुद बता रही हैं कि 5 अदद बच्चे हो चुके हैं और वहीं पर उनको समझा रही हैं कि भाई बच्चों को कैसे पालना चाहिए, कैसे केयर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको भाई कौन कहता है कि आप अगर आप ज़रा सी भी हम बात करते हैं सितारा के लिए, ज़रा सी भी बात करते हैं, तो आप फ़ौरन से पहले मैदान में आ जाते हैं। भाई आप कि आप क्यों बोलते हैं, आप ये क्यों कहते हैं, आप ये क्यों ये सारे सवाल आप करती हैं हमारे लिए। तो लेकिन आपको किसने कहा है कि दूसरों पे के फड्डों में घुसें? आपको क्या मसला कि सलमा यासीन की औलाद है, वो जैसे पाले जैसे मर्जी करे, आपको इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें मतलब ये यहाँ पर क्लियर करती हैं कि आप सलमा यासीन के व्लॉग्स इतनी बारीक बीनी से देखते हैं कि हम लोग तो जस्ट एंजॉय करते हैं और खुश होते हैं उनके घर का माहौल देखकर और सारा कुछ देखकर। लेकिन आप इतनी बारीक बीनी से देखती हैं कि इवन कि आपने उनको बोला है कि अपनी बेटी का कंबल भी चेंज कर लो। तो ये बात आप कभी अपनी सितारा को भी कह दिया करें कि जो मतलब जिसके घर में कभी भी कुछ इस तरह का नहीं होता, अभी तो फिर भी उसके बच्चे जो है ना वो कुछ रूटीन में आ गए हैं। ये आप वही है ना, वही है ना जो अभी भी आप सितारा को सपोर्ट कर रही हैं, जो कि सितारा आपके घर आई थी जिसके कपड़े भी फटे हुए थे और जिसकी बच्ची के सर में भी बेतहाशा जुमे थे। उसकी तो खैर उसकी अब भी हैं, क्योंकि अब भी वो अक्सर उसके व्लॉग में खारिज करती हुई ही नज़र आती है। तो यही कहना था आपसे कि आप जो है ना, अल्लाह ने ज़बान दी है, अकल दी है और जो शक्ल दी है उसके भी ज़ावियात सही रखें और जो अकल दी है उसको भी सही जगह इस्तेमाल करें और जो ज़बान दी है उसको भी सही जगह पर इस्तेमाल करें, तो बेहतर होगा। दूसरों के फड्डों में इस तरह नहीं घुसते, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे सबसे पहले कृति और प्रोफेसर आज़म पर। कृति जो है वो इतना ज़्यादा ये वो हस्ती हैं जिसने सितारा का कख भी नहीं छोड़ा था। इतना ज़्यादा ये तसल्ली से एक एक चीज़ पे मतलब फोकस करके ये देती थी रिएक्शन और लोग इसके रिएक्शन को पसंद भी करते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर प्रोफेसर आज़म भी क्यों पलटी खाते हुए नज़र आ रहे हैं। असल में एक तो गेम है, व्यूज़ का तो है, ठीक है ना, डॉलर सबको यहाँ पर कमाने हैं, सब डॉलर्स के लिए आए हैं, सबका मेन मसला यही है। लेकिन जो लोग दिल से वाकई में सलमा के साथ जुड़े थे, जिनको अब मैं जो थी, मैं ये सलमा और सितारा के इशू से पहले जस्ट मैं सिर्फ एक व्यूअर थी, सिर्फ मैं देखने वाली थी। लेकिन जैसे ही ये मामला आया तो मैंने जस्ट सिर्फ इसीलिए ही अपना चैनल बनाया था कि मैं सलमा के सपोर्ट में बोलूं। और मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे कुछ भी ना आता था, ना चैनल बनाना आता था, कुछ भी नहीं मुझे पता था। मैंने सिर्फ चैनल ही इसलिए बनाया था कि मैं उनको सपोर्ट करूं। और मैं यहाँ पर आप लोगों से ये बात शेयर करती जाऊँ कि बज़ाहिर ये सितारा और घोंचू जिस तरह के नज़र आते हैं बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। 1% भी इनको इस तरह का ना समझिएगा जो दुनिया के सामने ये नज़र आते हैं कि बिल्कुल सिंपल और सादा और ये और वो, मतलब इनको किस चीज़ का पता नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा चैनल देख लें, कितने मेरे सब्सक्राइबर हैं। बस मेरे लिए बुरी किस्मत की बात यह है
कि मेरी इनसे थोड़ी सी वाकफ़ियत बनती है। और जैसे मतलब छुट्टियां हुई तो मुझे भी जाना पड़ गया गाँव, मेरी बहन का ससुराल भी है वहाँ पर। तो मुझे इन्होंने मतलब वहाँ पर इस तरह से मुझे फ़ोर्स किया कि मुझे भी 3-4 दिन सलमा के अगेन करके मुझे ये जो कुछ कहते थे मुझे उस तरह से वीडियो बनानी पड़ती थी। मतलब कि इनके इतने ज़्यादा सोर्सेज़ हैं, इनके इतने ज़्यादा तरीके होते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये इन लोगों का ज़हन किस तरह से चलता है। अब ज़्यादा दूर नहीं जाते, 4-5 दिन पहले वाली बात आप वाक़या देख लें कि किस तरह से एक औरत का मतलब ये खा पी के आ गए और 2 महीनों से जो इसको इनवाइट कर रही थी, तो क्या वो जस्ट इनकी सब्सक्राइबर होगी? आज के दौर में आप देख लें कि हर किसी की अपनी लाइफ है। हाँ, हम मोबाइल पकड़कर हम व्लॉगर्स को देख तो लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं होता कि हम 2-2 3-3 महीने किसी ब्लॉगर के पीछे लगे रहें कि आएँ भाई हमारे साथ, आप किसी बड़े से होटल में किसी अच्छी जगह पे हम उस पर हज़ारों रुपए खर्च कर कर हम आपको कोई खाना खिला दें या इस तरह। मतलब हमारी अपनी फैमिली होती है, हम अपनी फैमिली पर खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपनी बहनें हो गई, अपनी मदर हो गई या अपने इन लॉज जो भी हों, फ्रेंड्स सर्कल हो जो भी हो। लेकिन ये थोड़ा सा हम मोबाइल पकड़ कर देख तो लेते हैं, कमेंट भी कर लेते हैं, खुश भी हो जाते हैं, हमें वो अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि हम 2-2 3-3 महीने हम पीछे लगे रहें। बल्कि अगर ऐसा होता है कि कोई इस तरह से मुसलसल आपके पीछे लगे और वो कहे कि जस्ट मैं सब्सक्राइबर हूँ, आपसे प्यार करने वाला हूँ, और वो मुसलसल आपके पीछे लगा रहे, तो उससे मुझे तो, मैं अगर अपनी जगह मैं आपको बताऊँ तो अगर कोई मेरे पीछे इस तरह लगे कि मैंने बस आपसे मिलना है मिलना है, मुझे तो डर लगेगा कि भाई इसको इतना ज़्यादा ये क्यों है, मतलब कि इतना ज़्यादा क्यों इसको शौक़ है। तो क्या घोंचू को नहीं पता था, वो जो नकाब वाली लेडी थी जिन्होंने कुछ दिन पहले इनको खाना खिलाया था, कि वो उनका चैनल है और वो शॉर्ट आउट के लिए इनके पीछे लगी हुई हैं, और वहाँ जाकर ये खा पी ठोंस के सारा कुछ कर कर सारा उनके साथ क्लिप्स वगैरह बना कर बाकायदा वो फिर इन्होंने नहीं लगाए, डिलीट कर दिए। तो फिर मतलब ये कहते हैं मासूम बनकर कि हमें तो नहीं पता था कि भाई उसने इस तरह इसके लिए किया था। और घोंचू ने तो इस बात को क्लियर ही नहीं किया, और सितारा ने पूरी आधे घंटे की वीडियो बना दी कि भाई इस तरह ये सारा मामला हुआ है, और मैं ये, मैं वो, मैं ये। मतलब कि आप इतना बड़ा आप चैनल चलाते हो, आप पूरी दुनिया एक तरह से घूम चुके हो, आप अभी तक बच्चे हो, आपको नहीं पता कि कोई अगर आपको बुला रहा है तो किस वजह से बुला रहा होगा, या फिर आप इतने मतलब न्यू हो इन मामलात में कि आप पूछते ही नहीं हो कि भाई आप जस्ट सब्सक्राइबर हो या आप भी कोई चैनल रखते हो, ठीक है ना। तो यहीं पर आप देख लें कि ये कितने ज़्यादा शातिर लोग हैं। मतलब घोंचू तो ऐसा है कि अगर आप इसको 1 रुपया भी फेंको ना, उस 1 रुपये के लिए भी ये आपको कुछ ना कुछ तमाशा करके ज़रूर दिखा देगा। ये ऐसा डुगडुगी पे नाचने वाला बंदर है। बिल्कुल इन लोगों को बस रुपया चाहिए, डॉलर्स चाहिए, उसके लिए इसको चाहे अपनी बीवी को आधी रात को किसी के साथ बाहर ही क्यों ना भेजना पड़े, ठीक है ना। और यहीं पर फसादत बीबी ने हर बात का इल्ज़ाम रख दिया दोबारा से सलमा पर। आयत वाले मामले का मुद्दा भी सलमा पर रख दिया गया। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग उनसे क्यों नहीं पूछते जो कि खुद इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए थे, इजाज़ शाह, जो कि आप 25 लाख लेकर, तकरीबन 25 लाख लेकर चुप होकर बैठ गए हैं। आयत को टोटली उन्होंने इनको दे दिया। अब कभी भी वो ये मुद्दा लेकर वाईटी पर नहीं आएंगे, क्योंकि सिर्फ मुंह बंद करने के लिए उन्होंने 25 लाख लिया है तारा से, और यही इनकी डील वहाँ पर फाइनल हुई है, जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा उन दिनों में खुश हो रही थी, जितनी ये चिपक रही थी घोंचू के साथ और ये दिखा रही थी उसको, और आयत के ऊपर इतनी ज़्यादा ये फोकस कर रही थी अपने व्लॉग्स में। इन सारी बातों का ये जो रीज़न था वो यही था कि ये डीलिंग कर चुकी है उसके साथ, ठीक है ना। जिस डीलिंग की हम बात भी कर रहे थे बार बार। और हुआ यूँ कि उन दिनों मैं भी वहीं पे थी। बस मौसम ऐसा सा हो रहा है कि गले जो हैं वो सबके ख़राब हो रहे हैं घर में। तो खैर ये तो मौसम के साथ चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अगर कृति का, तो वो तो इस कंट्री में रहती नहीं है कहीं, ठीक है ना। उनका जो मेन मसला है, उनका जो मुझे लगा है कि सलमा स्पोर्टर्स के जो हैं व्यूज़ वो तो कम ही होते हैं, क्योंकि ख़ुद सलमा के सब्सक्राइबर जो कम है, ज़ाहिर है वो तो फिर देर से आई है, लेकिन फिर
फिर भी हमारा जो ज़मीर है ना, मैं आपको ये बताऊं कि जब मुझे 4 दिन सलमा के अगेन वीडियो बनानी पड़ी थी, तो यकीन करें मुझे जो कमेंट्स आते थे वो यही आते थे कि आपका लहजा आपका साथ नहीं दे रहा, आपकी ज़बान आपके साथ नहीं दे रही। क्योंकि जब बंदे का ज़मीर अंदर से मुतमईन ना हो, जब मैं कहती हूँ कि मुझे उल्टा लटका दो लेकिन मुझसे मुझसे गलत बयानी नहीं होती, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। लोग कहते हैं कि ये प्रोफेशन है भाई, प्रोफेशन में कुछ भी चलता है कि आप मतलब कोई काम कर रहे हो कुछ भी, तो अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो भाई बोल दो। लेकिन यकीन करें कि मुझसे कुछ भी इस तरह का गलत नहीं बोला जाता, मैं बोल ही नहीं सकती। और वो जो 4 मैंने वीडियोस बनाई वो मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाई थी। और मैं यही बात यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि कृति को तो ये मसला नहीं हो सकता जो मुझे हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात होती है प्रोफेसर आज़म की कि वो क्यों इस तरह से पागलों की वाली हरकतें कर रहे हैं, पागलों की तरह यहाँ पर क्वेश्चन रख रहे हैं। और वो भी उन्हीं बातों पर, उन्हीं चीज़ों पर जिनको वो सर मन तन धन से मतलब वो उनको मान चुके थे और उनके लिए दिन रात उन्होंने मेहनतें की थी, ठीक है। अपने चैनल को उन्होंने वक्फ कर दिया था सलमा स्पोर्ट के लिए, लाइव्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। और कोई दर्जनों के हिसाब से उनको यहाँ पर बहनें मिल गई थी और आज उन्हीं बहनों के लिए पता नहीं वो क्या क्या वर्ड्स यहाँ पर बोल रहे हैं, पता नहीं इनके क्या मामलात हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो भी हुआ हो, आप अपनी ही एक कही हुई बात पर आपके सामने सब कुछ है ओवरऑल, चाहे वो थोड़े सबूत हैं चाहे वो ज़्यादा सबूत हैं, लेकिन थोड़े या ज़्यादा की तो बात ही नहीं बनती। जिस तरह के एज ए रिएक्शन भी आज कह रही थी कि जब अल्लाह के घर के सामने, रोज़ा रसूल के सामने उन्होंने सलमा यासीन ने जब वीडियो बना डाली और कह दिया कि बस इससे आगे मैं और कुछ भी नहीं कह सकती। तो ये छोटे 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 सवाल जो हैं बनी इसराइल की तरह ये रखने क्या ज़रूरी हैं? जब एक बात पे आप ईमान रखते हो कि भाई वहाँ पर खड़ा होकर कोई भी बंदा झूठ नहीं बोल सकता और उसकी ज़िंदगी सब कुछ हमारे सामने है कि अल्लाह का शुक्र है कि कितना वो पुरसकून हो चुकी हैं, खुशियाँ आ चुकी हैं उनके घर में। तो क्या ये आपको नहीं नज़र आता कि अल्लाह का जो इंसाफ है वो आपको नज़र नहीं आता? इस बारे में हम कौन होते हैं कि फिर हम उसी बात को लेकर इतने अरसे बाद, ये सवाल आपको करने चाहिए थे तो आप सेम उसी दिन करते जिस दिन ये मुद्दा आया था, फिर आपको कोई भी इस बारे में क्वेश्चन ना करता। इतना आप फजूल लग रहे हो, यकीन करें अपनी सारी पर्सनैलिटी आपने डाउन कर दी हुई है, कोई समझ नहीं आता। और लोग इतने हर्ट हुए हैं क्योंकि लोगों ने दिलो जान से आपको चाहा था, आपके चैनल को सब्सक्राइब किया था, आपको दुआएं देते थे लोग, बहनें आपकी बन गई थी, माएँ आपको इधर से मिल गई थी। लेकिन इस तरह से आकर कोई, मैं कहती हूँ कि एक ज़वील अकल शक्ल इंसान जो होता है ना, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता ऐसे। इनको है तो व्यूज़ का मसला, लेकिन ये बात भी है कि ये जहाँ पर रहते हैं सितारा लोगों की वहाँ तक पहुँच है। अब पता नहीं अंदर कुछ और करवा चुके हों ये, जिस तरह मेरे साथ करवाया था तो अलग बात है। तो खैर यहीं तक थी मेरी वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एंड तक वॉच करने का शुक्रिया। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।